हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लर्नर्स। आज से हमारी न्यू मैथ सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, स्पेशली फॉर एसएससी जीडी, सीएचएसएल एंड एमटीएस। इस सीरीज़ में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। तो अब हम अपना सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एसएससी जीडी 2021 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है कि if 78% of a number A is equal to 32.5 of another number B, then what is the ratio of B to A? पहले आप इसको खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो हम इसका आंसर देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये सॉल्व हो चुका होगा। अगर नहीं हो पाया तो कोई नहीं, हम अब इसका आंसर चेक करते हैं। जैसे हमें दे रखा है ए का 78% और इक्वल्स टू बी का 32.5। तो पहले हम परसेंटेज को ओपन कर लेंगे, जिसका आंसर ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, पर हमें ए टू बी नहीं निकालना, हमें बी टू ए निकालना है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बैठेगा 12.12:5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ़ 30% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाई टू एक्स। अब पहले क्वेश्चन की तरह इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो हमें क्या दे रखा था कि x माइनस वाई का 30% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 20%। तो हम इसको आगे परसेंटेज को ओपन कर लेंगे। तो अगर यहाँ से 100 दोनों साइड से काटेंगे तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे तो ये इसमें आ जाएगा इस फॉर्म में। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम एज्यूम करेंगे जैसे इसका आंसर जब भी पॉसिबल हो सकता है अगर x की वैल्यू 25 हो और y की 5। हम इनकी वैल्यू निकालने के बाद हमें y टू x निकालना था, उसकी परसेंटेज। तो वो क्या आएगी, हम पहले y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर x की, फिर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 पुट करना इंपॉर्टेंट है, ये आपको ही पता होगा। तो इसका आंसर हमारा है 20%। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। If 40% of a number is 105 more than 1/4 of that number, then what will the difference between the number and the 35% of the number। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पहले एज्यूम कर लेंगे नंबर है हमारे पास x। तो नंबर का 40% में से अगर हम नंबर का 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा आंसर 105। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ये ऐसा देखने को मिलेगा। और ये पूरा प्रोसेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि एक्स की वैल्यू हमारी जाएगी 700, पर हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू ही नहीं चाहिए, हमें इसमें से 35% सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाना है। तो अगर हम 35% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका नॉर्मल सी बात है, ये इसका 65% बैठेगा। तो हम डायरेक्ट 65% की ही वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि 455 आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2019 में आ चुका है। अ स्कूटर परचेज्ड फॉर 84,000 depreciates at the rate of 10% per annum. What will be its value after 2 years? तो आप इसे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो जो हमारा व्हीकल था वो 10% के रेट से हर साल डेप्रिशिएट हो रहा था। तो अगर हमें 2 ईयर्स का निकालना है तो हमें ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है ज़रूर।
और अगर आपको नहीं पता तो अब आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। पहले हम फर्स्ट ईयर करेंगे कि उसकी वैल्यू 10 से 9 जा रही है, मतलब 10% डेप्रिशिएट हो रही है। फिर सेकंड में भी यही हो रहा है, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि पहले इसकी वैल्यू 100 थी और अब इसकी वैल्यू 81 हो चुकी है 2 ईयर्स बाद। तो इसका आंसर हमारा बैठेगा 68,040। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका हो। और अब हम देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वो मैं इसका लिखना भूल गया हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बाकी एग्जाम्स में भी आ चुका है। इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द कैंडिडेट्स passed in English and 80% passed in maths and 10% failed in both subjects. If 84 candidates passed in both, the total number of candidates was। तो आप इसको ट्राई कर सॉल्व करने का ट्राई कीजिए पहले। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है उसके बेस पे कि कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। तो हमें पास की परसेंटेज दे रखी थी, तो हमें फेल से निकालने के लिए इसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश की वैल्यू आएगी 30%, और ये सेम हम मैथ्स में अप्लाई करेंगे, उसकी आएगी 20, और ये 10 तो आपको पता है हमें दे ही रखा था। तो ये हमारा इससे वेन आएगा, क्यों वेन डायग्राम यूज़ करेंगे तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा। अब इसमें ये टोटल पास कैंडिडेट्स हैं, तो टोटल पास कैंडिडेट्स हमारे बैठे हैं 40, 20 + 10 + 10, अगर हम इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल पास कैंडिडेट्स इन बोथ सब्जेक्ट की वैल्यू आएगी 60%। तो हमें 60% की वैल्यू आपने पहले क्वेश्चन में देखी थी, हमें 84 दे रखी थी और हमें 100% की निकालनी थी। तो अगर 60% की 84 दे रखी है तो 100% की आएगी 140। ये सॉल्व करके 140 आएगी। ये आपको दिख नहीं पा रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ इसकी ये वैल्यू 140। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी रेज्ड बाय 20%, then the percentage by which car owner must reduce his consumption so as not to increase expenditure on petrol। ये क्वेश्चन आपने और भी तरीक़ों से देखे होंगे, जैसे शुगर वाला भी आता है ऐसा, पर इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। पहले आप इसे खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर लेट अस अज्यूम कि पेट्रोल का प्राइस है 100, अगर हम इसको इसमें मेथड से करेंगे तो ये हमें थोड़ा आसान पड़ेगा। और अब इसमें 20% रेट्स बढ़ चुके हैं, तो ये कितने का रहेगा 120, जो यहाँ पे आपको लिखा भी दिख रहा होगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 120, पर हमें 120 में से हमारे पास बजट 100 का ही है, तो हमें 20 इसमें से करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो हमें देखेंगे कि 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कितने परसेंटेज बैठेगा। तो ये हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 16.2/3%। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारा अच्छा लगा है तो। अब हम अपना एक और प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन it is further increased by 20%. The original number is increased altogether by। ये क्वेश्चन आपने बहुत तरीक़ों में देखा होगा और इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला यूज़ होता है जो हम आगे देखेंगे। तो यही है वो स्पेशल फार्मूला जो आपको पता है, हम 2% कॉन्जिक्यूटिवली यूज़ कर रहे हो लगातार, तो उसमें ये फार्मूला यूज़ होता है x+y+xy/100। तो इसमें हमें पहली परसेंटेज दे रखी है 10 और दूसरी 20। तो इन दोनों का अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 10 + 20, 10 × 20/100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 32%। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ चुका हो। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर per kilogram was।
तो इसमें हमें पुराना प्राइस इसका निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो हमें 20% दे रखा है, तो पहले हम 20% की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी 1/5। अब हमें इसमें एक चीज़ करनी है जो आप अच्छे से समझिए कि हम इसमें से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4। और जो गिवन वैल्यू है जो हमें एक्स्ट्रा मिल रही है वो है 500 ग्राम, वो हमें इसके सामने पुट करना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 kg। अब हम 2 kg को डिवाइड से अगर हम जो इसका प्राइस है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका प्राइस आ जाएगा हमारे पास एवरेजली 18 kg, जो इसका अर्लियर प्राइस था। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुका। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको पॉज करके ज़रूर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब हम एक और अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ साइकिल इज डिक्रीज बाय 20%, देन द सेल इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द टोटल रिवेन्यू। ये क्वेश्चन भी हमारा जो हमने अभी स्पेशल फार्मूला देखा था एक तो क्वेश्चन पहले, उसी पे बेस्ड है। और एक चीज़ में ज़रूर याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होता है। पहले आप इसे कुछ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम करते हैं इसे सॉल्व। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें वो इस फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है कि पहले हमारा 20% का हम नेगेटिव में था और फिर एक 20% था पॉजिटिव में। तो इसकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा माइनस का 4%। आप देख सकते हैं वैल्यूज, अगर कोई कन्फ्यूजन हो। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है ये आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो SSC GD 2019 में आ चुका है। इन एन एग्जामिनेशन whose maximum marks is 500, A got 15% more than B, B got 25% more than C, and C got 20% less marks than D. If D obtained 400 marks, what percent of marks obtained by A? तो हमें सबसे पहले D के मार्क्स गिवन थे जो थे 400, और हमें ये भी गिवन था कि C के मार्क्स 20% लेस हैं। तो अगर हम इसका 20% लेस लेंगे तो वो आप अगर सॉल्व करके देखेंगे तो वो 320 आएगा। आगे अगर आप इसे सॉल्व करोगे इन सब की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो क्वेश्चन के माध्यम से, पर अब हमें एक ही परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। तो टोटल मार्क्स कितने 500 और एक कितने बैठ रहे हैं 460। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 92%। तो ये चैप्टर हमारा अभी तो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने अच्छे से सपोर्ट करा तो मैं और आगे चैप्टर्स की वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है SSC GD के लिए जो हमारा आपका एग्ज़ाम है और आगे भी जो एग्ज़ाम है। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। थैंक्स।